Hello students, today I will discuss about the Faraday's laws of electrolysis. As you know, the Faraday's laws of electrolysis are important from exam point of view. इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसमें थियोरी का क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्क क्वेश्चन भी आता है. तो आपको ध्यान से इसको समझना है, सुनना है, अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो एक दो और चीजें मैं कराऊंगा आपको. तो इसमें बेसिक आपको समझना है पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है. और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से. तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96,500 कूलम्स, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे. और इसी को हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट. तो फैराडेज कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट. अब आपको समझने की और अंडरस्टैंड करने की बात इसमें क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास करते हो, मींस 96,500 कूलम ऑफ चार्ज पास करते हो, तो उसका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास. वो किसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के. इट मींस, मीनिंग समझ में आया इसका आपको. इट मींस व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed, then amount of substance, जो amount of substance produce होगी, amount of substance produced will be equal to, किसके इक्वल होगी मैंने आपको बताया, इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास. आप देखिए, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपकी. जैसे आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, एक सिल्वर नाइट्रेट ले लिया आपने, एक आपने ले लिया मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट. सिल्वर नाइट्रेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों में से आपने 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास किया. इनमें से भी, इसमें से भी 1 फैराडे, इसमें से भी 1 फैराडे. और आपको ये बताना है कि कैथोड पे कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ और कितना एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ. तो 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास करेंगे तो कैथोड पे सिल्वर की रिडक्शन होगी या एल्युमिनियम की रिडक्शन होगी इसके केस में. तो इसके कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसके कैथोड पे एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा. तो कितना डिपॉजिट होगा अगर 1 फैराडे ऑफ चार्ज आप पास करेंगे, तो इसमें सिल्वर के इक्विवेलेंट मास के इक्वल. और सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 108 ग्राम. और डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 है. तो आपको पता है इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. तो दैट इज इक्वल टू 108 ग्राम. तो अगर आप 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास करेंगे, मीन्स 96,500 कूलम पास करेंगे, तो 108 ग्राम इसका डिपॉजिट होगा सिल्वर का, ऑफ सिल्वर. लेकिन वही 1 फैराडे आपने पास किया तो किसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा, एल्युमिनियम के. और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, वैलेंसी यहाँ पे इसके 3 है. तो डिवाइडेड बाय 3, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो ये कितना आ गया बच्चों, 9 ग्राम. 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम. तो आपने इंटरेस्टिंग बात क्या देखी कि 1 फैराडे ही पास किया आपने, 96,500 कूलम ही पास किया, लेकिन इसके केस में डिपॉजिट हुआ इतना और इसके केस में हुआ इतना. तो आपने क्या समझ लिया, क्या अंडरस्टैंड कर लिया इसमें कि आप सेम चार्ज पास कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास. तो ये पॉइंट आपको समझना है. इसके बाद हम इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में. तो बहुत सिंपल. तो हम बात कर रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की. फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सिंपल सा है कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड जनरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस produced is directly proportional to
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगी, मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो हमने W मान लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, या M मान लो या W मान लो। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो W इज इक्वल टू ZQ। ये आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है, वेयर Q क्या है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी है Q, जिसको हम कूलम्स में लेते हैं। और Q किसके इक्वल होता है बच्चों? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I है करंट, I क्या है? करंट है इन एम्पियर्स, और T है टाइम इन सेकंड्स। तो I इज द करंट इन एम्पियर्स, T इज द टाइम इन सेकंड्स। तो आपको अगर टाइम लेना है सेकंड्स में आप लेंगे, ये ध्यान रखना। तो जब आप करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती है। Z यहाँ पे क्या है? Z यहाँ पे लिख देता हूं मैं, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको हम, Z को। ECE शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z होता है। तो आप देखिए हमने Q की जगह क्या रख दिया? I और T। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो W इज इक्वल टू ZIT, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो जाती है। W क्या हो गया? मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड डिपॉजिटेड। Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I हो गया करंट, T हो गया टाइम। अब आप सोच के देखिए, अगर हम ये ले लें, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपके पास Q कितना हो जाएगा? 1 कूलम। It means when 1 ampere current is passed for the 1 second, the quantity of electricity generated is 1 coulomb. So 1 coulomb means 1 ampere for 1 second. तो अगर आपने ये ले लिया, ये टाइम 1 सेकेंड और करंट 1 एम्पियर, या 1 कूलम ऑफ चार्ज आपने पास किया, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? W इज इक्वल टू Z। तो यहां से हम Z को डिफाइन कर सकते हैं, Z को डिफाइन कर सकते हैं यहां से। Z मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ampere current is passed for 1 second or 1 coulomb of charge is passed. The amount of substance produced is called electrochemical equivalent. जब आप 1 coulomb चार्ज पास करोगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, इसी का नाम क्या होगा? दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपको पढ़नी है यहाँ पे। ECE इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? 1 नंबर के लिए जरूरी है ये। मैंने बताया आपको, इट इज द अमाउंट, क्या लिखा आपने? इट इज द अमाउंट या मास ऑफ सब्सटेंस produced or deposited when 1 ampere current is passed for 1 second, या 1 coulomb of charge is passed. When 1 coulomb of charge is passed, the amount of substance produced, generated, deposited is called electrochemical equivalent. तो आई होप इसकी डेफिनेशन आपको पता लगी होगी। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, इस जो आपके पास लॉ हमने जो दिया है फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अदरवाइज लॉ हमारा ये पूरा हो चुका है। इज इक्वल टू ZIT हमने लास्ट में किया, ये मैथमेटिकल फॉर्म थी इसकी हमने, ठीक है। अभी मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताते हुए बताया था आपको कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के थ्रू 96,500 कूलम और 1 फैराडे पास करते हो तो कितना डिपॉजिट होता है उसका? इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। तो उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे व्हेन
96,500 coulombs of charge is passed, amount of substance deposited is equal to कितना होता है, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। ई को मान लिया हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। तो अगर आप इतना पास कर रहे हो चार्ज तो इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा बताइए आप। 1 कूलम से कितना होगा, E डिवाइडेड बाय 96,500, या दैट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय F। होगा या नहीं होगा? अगर 96,500 कूलम से इतना डिपॉजिट हो रहा है तो 1 कूलम से कितना होगा, 90 E डिवाइडेड बाय E मींस इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96,500, और 96,500 किसके इक्वल है, फैराडेज कांस्टेंट के इक्वल है। और आपको पता है 1 कूलम से जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होती है, प्रोड्यूस होती है, अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपको बताई कि 1 कूलम से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो दैट इज इक्वल टू Z। तो ये Z के इक्वल हो गया, बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 कूलम ऑफ द चार्ज। और वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए अब आप। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, E ओवर F I इंटू T। तो Z की जगह मैंने E और F लिख दिया वहां से, तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। E क्या है यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी आपको, E क्या है, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो आप, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो E इज इक्वल टू होता है ये एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। M क्या है यहाँ पे, M है एटॉमिक मास, और N क्या है बच्चों, वैलेंसी। तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो ये फॉर्मूला आपके पास और हो जाएगा। फिर आगे वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो इक्विवेलेंट मास की जगह M ओवर N हमने पुट कर दिया, I इंटू T, और ये F आपके पास आ गया। तो ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए और आगे आप यूज कर सकते हो। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, इसमें आप गिवन मास निकाल सकते हो, जो मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, डिपॉजिट होगा, वो निकाल सकते हो। एटॉमिक मास यू कैन कैलकुलेट, वैलेंसी यू कैन कैलकुलेट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी I इंटू T से आप Q की कैलकुलेशन कर सकते हो, करंट की कैलकुलेशन कर सकते हो, टाइम की कैलकुलेशन, फैराडेज कांस्टेंट ऑफ कोर्स उसकी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये 6-7 टाइप के इसमें न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। 6 to 7 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखें, जो लास्ट में मैंने बताया। फैराडेज जो फर्स्ट लॉ वो हमारा वहीं तक कंप्लीट हो गया था। ये आगे जो मैंने एक्सटेंशन इसकी कराई दैट इज ओनली फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो सेकंड लॉ इसमें हम कर रहे हैं, फैराडेज सेकंड लॉ। Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis हमें क्या बताता है, अगर आप 2 और मोर इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में ज्वाइन कर दें, 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में ज्वाइन कर दें एंड सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स जब आप सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही पास होगी, दूसरी नहीं हो सकती। तो when 2 or more electrolytes or electrodes are joined in the series and same quantity of electricity is passed, same quantity of electricity अगर आप पास करें तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगी, प्रोड्यूस होगी किसी भी इलेक्ट्रोड पे, इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोड पे, कौन से इलेक्ट्रोड पे, जिनको हमने सीरीज में ज्वाइन किया, इनमें से किसी के ऊपर भी जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, डिपॉजिट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। वो उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीनिंग समझे आप? मीनिंग देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 2 or more electrodes or electrolytes are joined in the series and same quantity of electricity is passed। आपने A और B मान लीजिए 2 ले लिए, उनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की।
तो अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आप करेंगे तो अमाउंट ए के ऊपर कितनी प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, और बी के ऊपर कितनी प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी. लेट A and B are joined in series में ज्वाइन कर दिया हमने. मैथमेटिकल फॉर्म ऑब्टेन कर रहे हैं इसकी. ए और बी को आपने क्या कर दिया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया. एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. Q हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से क्या की, पास्ट. तो आप देखिए कैसे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आती है. ए और बी को सीरीज में ज्वाइन किया. Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. तो वी नो दैट, तो हमें क्या पता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू E और F इंटू Q. W इज इक्वल टू Z क्यों होता है, तो हमने लिख दिया E और F. Z किसके इक्वल है, E और F. E क्या है, इक्विवेलेंट मास. F फैराडेज कांस्टेंट. Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो W A किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, E A, इक्विवेलेंट मास ऑफ A डिवाइडेड बाय F इंटू Q. F और Q सेम है. F तो फैराडेज कांस्टेंट हो गया, Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ये फर्स्ट हो गया. W B इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, E B, इक्विवेलेंट मास ऑफ B. मास ऑफ द B डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ B डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2. ये इक्वेशन नंबर 2 मान ली. अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 1. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, WA डिवाइडेड बाय WB इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय EB. और यही हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है. स्टेटमेंट एक बार फिर से बताता हूँ, लिख भी दूंगा मैं. When two or more electrodes or electrolytes are joined in the series and same quantity of electricity passed, then amount of substance produced is directly proportional to their equivalent mass. तो आप देखिए A का कितना प्रोड्यूस हुआ, वो A के इक्विवेलेंट मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. B का कितना प्रोड्यूस हुआ, B के इक्विवेलेंट मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So when two or more electrodes or electrolytes are joined in series and same quantity of electricity is passed, then amount of substance produced at any of these electrodes will be directly proportional to their equivalent mass. और यही हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की है. ये स्टेटमेंट होगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी. इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और मैं इसमें करवा देता हूं आज के लिए आपको. देखिए फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है. 1 मोल ऑफ वाटर changes to O2
1 मोल वाटर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, O2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर चेंजेस टू O2 ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ये निकालना है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए चाहिए इन फैराडे एंड इन कूलम्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, इसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब देखिए आप इसको, H2O 1 मोल है आपके पास, लिख लिया आपने, चेंजेस इनटू O2। अब आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ, -2, और यहाँ पे O2 का कितना है, 0। तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने ऑक्साइड आयन लिख लिया, H2O के अंदर ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्साइड है, और ये चेंज हो गया आपके पास O2 में, मीन्स हाफ O2। तो बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो। अगर 1 मोल वाटर है तो एक ही तो ऑक्सीजन एटम है आपके पास, एक ऑक्साइड है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ ऑक्सीजन -2 को 0 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये आपके पास 1 मोल वाटर है तो 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन हो गया। तो 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन के लिए 2 मोल्स ऑफ क्या हो गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे, दैट इज 2 फैराडे, that is 96,500 coulombs multiplied by 2। आपके पास इतने कूलम ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो ये आंसर आ गया 2 फैराडे या 96,500 into 2, इतने कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ H2O into O2। इसमें आते हैं, आपको आने चाहिए, और भी क्वेश्चंस हम इस पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही कर लीजिए। थैंक यू, इसको ध्यान से देखना ताकि दोनों लॉज आपके क्लियर हो जाएं और इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।